Hello children, this is Umesh Sendra and I am going to teach you systematic English grammar, lesson number 15, standard 4th, class 4th, and the lesson name is preposition. Look at the following sentences. निम्नलिखित sentences को देखें. देबू रन अप द स्टेयर्स. देबू स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ चढ़ता है. प्रीपोजिशन है क्या, पहली बात तो इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में सेंटेंसेस पढ़ेंगे. और प्रीपोजिशन इज ए वर्ड. प्रीपोजिशन वो शब्द होता है विच शोज द रिलेशन, जो शो करता है रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करता है. एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, या दूसरे कोई शब्द हैं जो उनके साथ में जो सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए गए उनके साथ में उनके रिलेशन को शो करता है. किसके? नाउन के रिलेशन को शो करता है. अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की. देबू रन अप द स्टेयर्स. देबू रन अप यानी ऊपर की तरफ दौड़ता है स्टेयर्स पर. द वर्ड अप, यहाँ जो रेड वर्ड है अप, कलर्ड वर्ड है अप, ये शो कर रहा है रिलेशन किसके बीच में? देबू और स्टेयर्स के बीच में. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. यहाँ पर इन जो वर्ड है ये कलर्ड वर्ड है, इन ये प्रीपोजिशन है, ये संबंध को शो कर रहा है किसके? बर्ड्स के और स्काई के. बर्ड क्या है? नाउन है, और स्काई यानी अदर वर्ड है जो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो कर रहा है. द बॉल इज़ ऑन द टेबल. इस सेंटेंस में जो ऑन वर्ड है यानी ये बॉल और टेबल के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है. द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस. ये ट्री और हाउस के रिलेशन को शो कर रहा है कि जो ट्री है वो मकान के पीछे है. द टीचर इज़ इन द क्लास. यहाँ टीचर और क्लास के बीच में रिलेशन क्या है? ये और इसको शो करने वाला वर्ड है इज़, और ये शो कर रहा है कि टीचर क्लास के अंदर है. The words up, in, on and behind are placed before the nouns or pronouns, and they show the relation between these nouns and pronouns and some other words in the sentences. Okay? A preposition is a word. preposition वो शब्द है जो noun, प्रोनाउन और दूसरे जो वर्ड हैं उनके बीच में रिलेशन को शो करता है. लेट अस विजुअलाइज सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस. चलो कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस को विजुअलाइज करते हैं. ये टेबल है, इसके ऊपर ये बॉल रखी हुई है तो इसको ऑन बोलेंगे. वहीं टेबल के नीचे रखी हुई है तो इसे अंडर बोलेंगे. साइड में रखी है तो उसे बिसाइड बोलेंगे. क्लाइंबिंग अप, ऊपर की तरफ चढ़ना. क्लाइंबिंग डाउन, नीचे की तरफ उतरने के लिए क्लाइंबिंग डाउन का यूज़ होता है. अगर इसकी फ्रॉम यहाँ से टू की तरफ को इशारा करता है. स्कूल के सामने वैन खड़ी हुई है तो इसे कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द स्कूल के सामने. अ कैट रनिंग आफ्टर द माउस. कैट जो है वो माउस के पीछे दौड़ रही है. राइटिंग विद अ पेन. राइटिंग लिखना, विद ए पेन से. एट द स्टेशन पर खड़े होने के लिए एट द स्टेशन बोला जाता है. अ बॉल बिटवीन टू बॉयज़. एक बॉल रखी हुई है बिटवीन टू बॉयज़, दो लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, बॉयज़ के बीच में. ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर. अ थीफ जंपिंग ओवर ए वॉल. थीफ एक चोर, जंपिंग ओवर वॉल दीवार के ऊपर से कूद रहा है. अ स्नैक किल्ड बाय द फार्मर. एक स्नैक जो कि किसान के द्वारा मार दिया गया है. फ्लावर्स इन द बास्केट. फ्लावर्स बास्केट के अंदर. ओके, तो ये तमाम प्रीपोजिशंस हैं जो रिलेशन को शो कर रही हैं किसकी? नाउन्स की, प्रोनाउंस की या दूसरे शब्दों की. एक्सरसाइज. अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हाट हैज़ बीन डन फॉर यू. ये जितने सेंटेंस दिए गए हैं इसमें जो भी प्रीपोजिशन यूज़ की गई है उसको अंडरलाइन करना है. जैसे इसमें ऑन जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ की गई है. द कप इज़ ऑन द टेबल. ऐसे ही आपको बाकी सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन पहचाननी है, उसको अंडरलाइन करना है. बी, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स. इस बॉक्स से आपको सही प्रीपोजिशन चूज़ करनी है. फिर इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स में भरनी है जो सेंटेंस दिए गए हैं. सम प्रीपोजिशन मे हैव टू बी यूज्ड इन मोर देन वन सेंटेंस. कुछ प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा सेंटेंसेस में प्रयोग हो सकती हैं.
ओके, ये तमाम प्रीपोजिशंस हैं, एट, इन, ऑन, आफ्टर, बाय, ऑफ, इनटू, फॉर, और ये जो सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको ये प्रीपोजिशंस यूज़ करनी है। एनसर्किल द प्रीपोजिशन इन द स्टोरी, ये स्टोरी दी गई है और इसमें जहाँ भी जो भी प्रीपोजिशन यूज़ की गई है उसको एनसर्किल करना है, यानी उसके चारों तरफ आपको गोला बनाना है। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रीपोजिशन। आप इस पिक्चर्स को देखो और जो सुटेबल प्रीपोजिशन इसको लग रही हो वो आपको इन सेंटेंसेस में फिल करना है। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। द चेयर इज, चेयर कहाँ है? अब ये बेड के पास रखी हुई है, बिसाइड द इज बिसाइड द बेड, बेड के पास रखी हुई है। ऐसे ही आपको पिक्चर्स को देख करके इनमें फिल करनी है प्रीपोजिशंस। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में प्रीपोजिशन दी गई है और इस पैसेज में इनको फिल करना है। आप अपने आप यूज़ करेंगे। यूज़ योर ब्रेन एंड फिल ऑल दीज प्रीपोजिशंस इन द गिवन पैसेज। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। ये लेटर दिया हुआ है, इसमें आपको एक सही प्रीपोजिशन इसमें यूज़ करनी है, फिल करनी है। सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल, इस क्रॉसवर्ड पजल को आपको सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। इसके नीचे जो क्लूज दिए गए हैं इनकी हेल्प से, और ये कंप्लीट करना है आपको। रिमेंबर दैट ऑल द वर्ड्स टू बी कंप्लीटेड इन आर प्रीपोजिशन। जो शब्द आपको कंप्लीट करने हैं वो सभी प्रीपोजिशंस हैं। ओके, तो इस चैप्टर्स को आप इन सभी एक्सरसाइज के जो भी पार्ट्स हैं इनको आपको कंप्लीट करना है, सेंटेंसेस को फिल करना है, और सभी सेंटेंसेस में आपको प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन या सेंटेंस में यूज़ किए गए दूसरे वर्ड्स के बीच में रिलेशन को शो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।